लोग आई वांटेड देम टू स्टेप अहेड एंड डू, पर फिर गोल्ड वाले टास्क में बजाज ने भी बोला, आवेज ने भी बोला, बसीर ने भी बोला, उन लोग एक टीम में थे कि भाई जीके उतर, क्या हो गया, ये तो इतना टफ नहीं है। He doesn't want to also be seen by chance कि अगर आवेज ने बजाज ने उठा के पटक दिया तो एक जो स्टारडम है कि तगड़ा हीरो जो भी है वो भी तो होता है कि एक तो जी के हर बार बहुत बड़ी बेवकूफी करता है। क्या तुम कोई बचकान हरकत करोगे बट करोगे ऐसे कि जैसे कि तुम कोई हीरो हो। लाइक समझ नहीं आ रहा। एनीथिंग जिसने कल किया, बहुत सारे एग्जांपल्स है इस घर में। जो कल किया उसने, उससे पहले भी आटा नहीं गूंदूंगा, इतना ही गूंदूंगा, वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ठीक है। एक तो बेवकूफ यही एग्जांपल लो कि मैं इसलिए लोगों को आगे भेजता बिकॉज वो नॉमिनेटेड थे। ये मेरे को नहीं समझा। एक तो वही बेवकूफी वाले हरकतें करता है जो मीडिया भी, अब मैं समझ गई, मीडिया भी पकड़ता है, लोग भी बाहर पकड़ते होंगे। ऊपर से उसको कवर अप करने के लिए और 10x बेवकूफ वाली हरकतें करो और बातें करो। नॉमिनेटेड लोगों को आगे भेजने से टास्क में ऐसा नहीं होता कि वो बच जाते, वो पूरा हफ्ता उन लोग और उससे पहले भी कैसे रहे वो मैटर करता है। एक टास्क में उन लोग थोड़ी बच जाएंगे, वो टास्क में उनका फायदा हो जाएगा, कैप्टेंसी मिल गई तो चलो। बट हाउ विल दे बी सीन एंड लव्ड बिकॉज ऑफ जस्ट अ टास्क? एनी रीजन और भी चाइल्डिश लगता है। 10-11 हफ्ते उसने तो कुछ नहीं, अब भी थोड़ा बहुत खुलने लगा, लड़ाई लड़ने लगा देर से कभी उससे, पर फिर वो भी ज़ूफ हो जाता है। ये नहीं होता इस हफ्ते का कुछ। क्या एक तुम 100 में से एक चीज करोगी वो काउंट होगी क्या? जो अभिषेक और अश्विन वो पूल में बात किए थे ना उस टाइम पे, फिर बिग बॉस ने कहा कि आप लोग इनको बाहर भेज रहे हो या नहीं। उस टाइम पे नो डाउट मैंने भी कहा था कि नहीं दूसरा मौका दो, बट जीके जो जस्टिफिकेशन दे रहा था ना वो इतना बेवकूफाना हरकत लग रही है। क्या बोल रहा है? ट्राइंग टू बी हीरोइक वाला जस्टिफिकेशन था। What the hell is this man? और उसने ही मृदुल को वापस, मृदुल के हर डिसीजन में वो नहीं चाहते हुए भी उसने कन्विंस किया है। इधर लिखा है इशारों में बात करना अलाउड नहीं है, वो करता है। हर असेंबली वाले वीडियो को देख लेना कभी बार। तुम्हें पता है जब हम पहली बार आए थे ना, बैठे थे सभी लोग, एंटर किए थे, हम सब बैठे थे, तो बिग बॉस ने सबको एकत्रित होने को बोला। फर्स्ट टाइम जब एंटर, हाँ। जब नाम, क्या नाम था वो पहला जो सबका नाम लेना था, क्या था वो जिसमें मृदुल फिर बाहर सोया था? कौन डिजर्व नहीं करता घर में सोने, कुछ वैसा था। वो मेरे पास आया एंड मुझे ऐसे दिखाता है कि मतलब मेरी सिर्फ हाय हेलो हुई थी उसके साथ, ऐसे मुझे बोलता है कि तुम मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारा नाम लूंगा। ऐसे ओके जी के हाँ वही समझ गई थी कि भाई एक तो वाना बी शातिर आदमी है। जब आप एक्सट्रीम चालाकी दिखाने की कोशिश करते हो ना, आप सबसे बेवकूफों वाली कोई हरकत कर ही दोगे। यस, सो ट्रू। पर उस मोमेंट में क्यों चाहता था वो तेरा नाम बोले, इससे क्या हो जाता? आई डोंट नो, आई वाज ट्राइंग टू बिल्ड दैट इक्वेशन कि यार तू मेरा ऐसे ना, ऐसे मतलब मैं, तू मेरा नाम ले ले, मैं तेरा नाम ले लूंगा, बात खत्म। क्योंकि उसको लगा था, अब मेरे वो बिहेवियर से समझ गया होता कि मुझे फर्क नहीं पड़ती, वो समझ गया होता, इतना वो रीड करता लोगों को, और एट द सेम टाइम वहीं से तो उसका सेफ खेलना शुरू हो गया। that I am doing this show with you। और फिर इसको पता नहीं जी के भाई, इसको सब पता है, तेरे को पता नहीं हो ये मैं मान भी सकूं तेरे। हाँ उसको बहुत नॉलेज है भाई, मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज है उसको चीजों की। तुम्हें पता है उस दिन क्या बोलती, जब वो टिश्यूज वाली बात उठी ना कि टिश्यूज किसने फेंके लड़कियों में से वॉशरूम में, तो बोलती मालती तो फेंकेगी नहीं, वो तो फेंकेगी नहीं। हाँ, और अशनूर तो मैं तो कभी जिंदगी में नहीं सोच सकती कि अशनूर ऐसी अनहाइजीनिक चीज़ कर सकती है, वो ये फलाना ढिमकाना। एंड कट टू आई थिंक बीच में ही किसी हफ्ते में यहाँ हम बैठे थे और टॉवल्स की बात चल रही थी, किस किस ने टॉवल भेजे हैं धुलने के लिए। तो किसी ने बोला कि अभिषेक और अशनूर ने नहीं भेजे हैं, तो बोलती है यार उनसे तो एक्सपेक्ट ही है, वो तो उनका तो आप पूछो ही मत कितना, मतलब इतना डिमीन कर दिया तब, क्योंकि मुझे इसकी सारी बातें याद रहती है, कुछ छोड़ के जो मुझे लगती है इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तब उसने इतना डिमीन कर दिया, अरे वो तो है, वो तो ऐसे, वो तो 360 डिग्री। हाँ, उधर बोलती है मैं कभी सोच भी नहीं सकती अशनूर। ओके, इसलिए तो मीडिया पकड़ रही है, आप इधर का उधर भी नहीं कर रहे, आप अपनी बात को घुमा दे रहे हो। crazy people in this house have come।
मैं बैठता था, मेरे को नीलम ही सच्ची लगती थी। मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई बड़ा बनना उसको बचाने के लिए। वो ही साउथ का हीरो नहीं, पर वो ही इसके सामने ज्यादा इनोसेंट और रियल थी। नहीं, तू ये मत बोल, तू टाइम पे तूने कोशिश की है बहुत हीरो बनने की। हीरो तो मैं हूँ, मेरे को बनने की जरूरत भी हीरो नहीं है, हूँ, लोगों का हूँ, अपनी दुनिया का तो हूँ। मैं नहीं मानती। तेरे मानने नहीं ना मानने से क्या है। हाँ, मैं भी तो मैं जनता हूँ, बाहर जा जल्दी करके, फिर मैं जनता हूँ, तो मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि मैं आपको हीरो नहीं मानती। विलेन जो तेरे को लगे। पर मैं बोल रहा हूँ ये एक चीज़, मैं तभी भी यानी दोस्ती का हाथ तो बढ़ा था, पर मेरे को हमेशा रहता था कि नीलम ज़्यादा सच्ची है। उसका रिएक्शंस भी, उसका जो दिल में था जुबान पे था, एटलीस्ट वो कैरेक्टर वो तो नहीं मुझे खेल भी, रही थी। हाँ वो मुझे मैं भी नहीं थ्रू आउट दिखता था उसमें, दिल की साफ थी वो। मैं नहीं मानता था कि गोल में प्योरिटी। वो और शहबाज साथ में जो फन करते लेकिन इसने पता है डिलिबरेटली उसी को पकड़ा अपने साथ फ्रेंडशिप के लिए, उसके को लिए, तो यही लगता है। क्योंकि इसको अपनी बातें साउंडिंग बोर्ड चाहिए, साउंडिंग इसको अपनी बातें पहुंचाने के लिए कोई बंदा साउंडिंग चाहिए, बोर्ड, और बंदा वो होना चाहिए जो सामने से रिटेलिएट ना करे, सुने हाँ एंड ऑल। साउंडिंग क्योंकि बोर्ड। परसों जब यहाँ बैठी थी ना, हम दो बैठे थे, तो अब यार कुछ ऐसी बातें बोलती थी जिससे मेरा नेचुरल एक्सप्रेशन निकलता है कि क्या बकवास है। तो ये उस चीज़ से बहुत उकता गई थी कि तू जब मैं बात करती हूँ तो ऐसे एक्सप्रेशंस बनाती है। हाँ, मैं इसको यही वीकेंड पे भी ये मैं मोटिवेशन स्पीच देने जाती हूँ, मोटिवेशन स्पीकर, तो मैं उसको ये बात बोल रही थी, तो ये मुझे वहाँ से ना वो सरकाज़म कर रही है, हाँ ओ या यू अरे सेलिब्रिटी वो ये। मैंने कहा तू ऐसे क्यों बोल रही है सेलिब्रिटी है? तो बोलती है जब मैं भी बात करती हूँ किसी के बारे में, अपने घर के बारे में भी, तो अजीब से एक्सप्रेशन दे रही है। मैं क्या बोलूँ उसको यार, वो नेचुरली निकल जाते हैं, मैं कहाँ अपने एक्सप्रेशन होल्ड करके रखूँ। तो फिर तब बोलती है अब तो मेरा भी देखना, मेरे पास तू ही तो है एक जिससे मैं बात कर सकती हूँ, जिसको मैं कुछ बोल सकती हूँ। तो मैं समझ गई हाँ एक्चुअली तुम्हें स्टार्टिंग से ही तो चाहिए था एक इंसान। She thought Neelam, but she didn't know that you know her game. कनिंग बहुत है। हाँ, ने बहुत बार रीड करना। मुझे मीडिया तुझे पता है, अब जब मैं तुझे बोल रही हूँ कि मुझे अब लग रहा है कि वो फेक है। क्यों? मीडिया के सवालों से ही नहीं कि अरे मीडिया ने ये पूछा, अरे मीडिया ने वो पूछा, तेरे को पता था उस वजह से नहीं। फरहाना रहने, अरे मैं तूने दोस्ती में क्या छोड़ दिया? शी वाज प्लेइंग कैरेक्टर्स एंड ऑल व्हाटसोएवर, बट जिस हिसाब से जवाब देना मीडिया को, जवाब वो तो मतलब 100% श्योर कर गया कि इतने लेयर्स से। तो भाई इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मिडवीक इविक्शन हो गया था। ऑब्वियसली पहले से ही पता था कि भी किसका इविक्शन होगा। मालती चहर जो है घर से बाहर हो चुकी है। वोटों की कमी के चलते जो मिडवीक इविक्शन के लिए वोटिंग लाइन ओपन की गई थी, आज मंगलवार सुबह तक के लिए ओपन थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मालती चहर घर से बाहर हो चुकी है। ऑलरेडी वोटिंग ट्रेंड में जो है वो बॉटम में ही चल रही थी। सुबह के वीडियो में ही मैंने ये बात करी थी। तो भाई एक टास्क करवाया गया है, एक टास्क के थ्रू जो है इनको बाहर निकाला गया है। हुआ यह है कि गार्डन एरिया में जो है सभी के नाम के बॉक्सेस बने हुए हैं, उसमें सभी को अपनी अपनी फोटोज डालनी है। जिसके बॉक्स में जो है ग्रीन कलर की लाइट या फायर जलेगी उसे वो सेफ है, और जिसके बॉक्स में रेड कलर की फायर जलेगी वो आउट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मालती चहर के बॉक्स में उनकी फोटो पे रेड कलर की फायर चालू हुई, स्टार्ट हुई, और वो कंफर्म हुआ उनका कि इस तरह से आप बाहर अब हो रही है। तो ये ऑब्वियस था, पहले से पता था, लेकिन एक छोटा सा टास्क टाइम वेस्ट वाला करवाया है बिग बॉस ने, और मालती चहर घर से बाहर हो गई है। टॉप 5 हमें मिल चुके हैं। गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, अमाल और फरहाना एंड तानिया मित्तल जो है हमें टॉप 5 मिल चुके हैं। इन लोगों की जर्नी वीडियोस अब हमें क्योंकि जो है ये इविक्शन आज नहीं वेडनेसडे को दिखाया जाएगा, तो उसके बाद हमें जो है थर्सडे एंड फ्राइडे ये इनकी जर्नी वीडियोस का टाइम होगा इन पांचों लोगों की, और सैटरडे एंड संडे जो है फिनाले स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है भाई अभी की लेटेस्ट अपडेट। एक और जो चीज है, जो वीडियो आप लोग अभी देखते हुए आ रहे हैं इस वीडियो में, इसमें एक चीज जो है साफ तौर पे समझ में आ चुकी है, फरहाना और तानिया का गेम। फरहाना और तानिया का अब साफ है कि भाई अपना गेम अच्छा तो बता नहीं सकते, तो दूसरे का ही बुरा बना दो। यही चल रहा है भाई, क्योंकि अपनी थाली में भले ही जितना भी है, दूसरे की थाली में दाल चावल ही ज्यादा सही दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी दाल चावल को ही गलत बताने की कोशिश अब चल रही है। मतलब जो भी एक एग्जाम्पल होता है वो इस मामले में यहाँ सेट कर दीजिए।
अपना नहीं दूसरे का गलत बताने की कोशिश चल रही है। अपना अच्छा बताने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि फरहाना के पास क्या है भाई, फरहाना ने किया ही क्या, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को डीमीन करना, अब्यूसिव वर्ड्स यूज करना, ड्यूटी नहीं करना और उसी को लेकर के फिर लड़ाई करना, उसी को घंटों चलाना, ये सब कुछ तो ही फरहाना के गेम में है। अच्छा क्या है, नेगेटिविटी ही तो दिखाई दी है हमेशा। अच्छा ही सिर्फ एक ही जगह दिखाई दी थी फरहाना के गेम में, जब अरमान मलिक आए थे उनके साथ बैठ कर किसने जब गाना गाई थी, तब दिखा था कि बंदी के अंदर एक टैलेंट भी है भाई, तब ही थोड़ा सा समझ सकते हैं कि अच्छा कुछ दिखाई दिया है। वरना फरहाना के गेम में शुरू से एंड तक कहाँ कुछ अच्छा है, कोई पॉजिटिव चीज बता दो, सब कुछ नेगेटिव है। ना कोई अच्छी इनकी बॉन्ड बनी है किसी के साथ, ना किसी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, ना किसी के साथ अच्छा रिलेशन बना हुआ है, कुछ नहीं है। तो भाई इनके गेम को अच्छा कैसे बोला जा सकता है, तो ये खुद भी नहीं बोल सकते हैं। इन्हें रिपोर्टर मीडिया राउंड के बाद में ऑलरेडी समझ में आ गया कि हमारी बात लगी हुई है, तो अब क्या करें। अब अगर यही कर सकते हैं कि दूसरा जो अच्छा दिख रहा है उसके गेम को गंदा बताना शुरू करो, और वही चीज चल रही है। इवन जो है फरहाना की टारगेट तानिया मित्तल भी है, उसकी भी बुराइयां चल रही है, उसके भी गेम को गलत बताया जा रहा है, उसकी भी पोले खोली जा रही है। तानिया मित्तल की टारगेट फरहाना भी है, वो भी कहीं बैठ करके फरहाना की पोल खोल रही है, उसकी भी पोल पट्टियां सुना रही है। तो ये सब कुछ नैरेटिव सेट करने का काम अब इन लोग का चल रहा है। आप लोगों की क्या राय इस पूरे मामले में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।